बस करो। कितना सोचोगे? जितना सोचना था सोच लिए। अब सोचना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस किताब को देख रहे हो? हमारा जीवन भी इसी किताब की तरह है। और ये जो खाली पन्ने आप देख रहे हो ना, यही हमारे जीवन के बचे हुए कुछ दिन हैं। देखो कितना साफ है ये, कितना स्वच्छ है। जरा सी भी गंदगी नहीं है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब का हर एक पन्ना दूसरे पन्नों से पूरी तरह से अलग है, जिन पर हम एक नई कहानी लिख सकते हैं, एक नया ड्राइंग बना सकते हैं, उसे अलग अलग रंगों से सजा सकते हैं। हमारा जीवन भी इसी तरह है। तुम हर एक दिन को एक नया पन्ना समझो और उसे अपनी मेहनत की कलम से धीरे धीरे ही सही पर खुशियों की रंगों से भर दो। जीवन के पुराने पन्ने जो अब जा चुके हैं, उन्हें कोसना बंद करो। उनमें अपनी गलतियां ढूंढो, उनसे सीखो, उन्हें दोबारा दोहराने से बचो। याद रखो कि तुम्हें अपने जीवन को फिर से सुंदर बनाना है, फिर से इसे हरा भरा और खुशहाल बनाना है। और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। जिसने किया, जिनकी वजह से हुआ, उन्हें जाने दो, उन्हें माफ कर दो। उनके लिए बस प्रार्थना करो, वो जहां भी रहे खुश रहे, अपने जीवन में अच्छा करे। मैं भी अपने जीवन में अब अच्छा करूंगा, ये सोचकर आप अपने आप को फ्री करो, दिमाग को फ्री करो। मन में जो भी गिले शिकवे हैं, अगर कोई नहीं है बताने को, दुख बांटने को, तो जाकर भगवान से कहो। उनके सामने बैठो, उन पर थोड़ा ध्यान लगाओ, उन्हें अपनी बातें बताओ, उनका आशीर्वाद लो और थोड़ा हल्का महसूस करो। एक बार फिर सब शून्य से शुरुआत करो। तुम कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो। ये प्रकृति भी उन्हीं को परखती है जिनमें कोई बात होती है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए तुम बस आगे बढ़ो और बस धीरे धीरे जीवन की फिर से शुरुआत करो। मत देखो कि कौन कहाँ पहुंच गया है, कौन तुम्हें देख रहा है। मत करो खुद की तुलना दूसरों से। अच्छे बुरे सबके लिए दुआ करो, सबकी इज्जत करो। तुम्हें क्या लेना किसी से? देखो दुनिया में ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, जो अपने जीवन में बहुत खुश हैं। क्या तुम ऐसे लोगों को लेकर अपने जीवन में कभी परेशान हुए हो? नहीं ना? तो तुम क्यों उन लोगों को सोचकर दुखी हो रहे हो जो इन सब के आगे कुछ भी नहीं है? उन्हें सोचकर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखो और उनमें खुश रहना सीखो। इस नन्हे से पौधे को देख रहे हो? ये भी तो है जो अपना जीवन जी रहा है, बिल्कुल अकेले, शांत, हरा भरा, खुश। ये बेचारा तो चल भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, अपनी परेशानियां किसी से कह भी नहीं सकता। लेकिन देखो ये कितना शांत है, खुश है, हरा भरा है। तुम तो चल सकते हो, बोल सकते हो,
अपनी परेशानियां लोगों को भगवान से कह सकते हो, मेहनत कर सकते हो। जब इतने सारे सुपर पावर प्रकृति ने तुम्हें दिया है तो क्यों तुम खुश नहीं हो सकते? तुम खुश रह सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अपने जीवन को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना सकते हो, बिल्कुल इस नन्हे पौधे की तरह। थोड़ा प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति सबकी जननी है। ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, बतलाएगी, समझाएगी, महसूस कराएगी। अब बस शांत हो जाओ और फिर से जीवन की शुरुआत करो, शांत और स्थिर मन से, शांत शरीर से। इस दुनिया में हम सबके पास एक सीमित समय होता है। जीवन के कुछ साल तो चले गए, अब बचे हुए कुछ सालों को एक नए जीवन की तरह देखो, इसे एक नया रूप दो। जिस तरह इस किताब के पन्ने एक दिन पूरी तरह से भर जाएंगे, उसी तरह हमारे जीवन के दिन भी एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। हम सब इस संसार में सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। यहाँ से एक दिन हम सबको जाना है। इस दुनिया में हम इंसानों की कोई हैसियत नहीं है। सब अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही जाना होगा। कोई यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाता, सब यही रह जाता है। छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देना सीखो। यहाँ सबकी कहानी अलग है, सबकी परेशानियाँ अलग है। तुम्हारी भी है, उसकी भी है, मेरी भी है, हम सबकी है। अब आंसू पोंछ लो और कल से एक नए जीवन की शुरुआत करो। खुश रहो और सबको खुश रखो।